फ्रेंड्स, मिसिंग मीना आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर पे मैं अनुपमा जैन आपका स्वागत करती हूँ। हो कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती हैं, ठीक है ना। बट अब इस क्लास से हम लोग उनके डिस्क्रिप्शन पर और ज़्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली ये जो पार्ट होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ठीक है ना। मतलब टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। बट जो मेन इसका फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये है कि कैसे आपकी ओवरऑल जो फंक्शनिंग है कंप्यूटर सिस्टम की कैसे हम उसको कंट्रोल करते हैं। अब आप पूछेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या फंक्शनिंग हो सकती है। देखिए, अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम की तो आपकी जो जितने भी हार्डवेयर कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, जैसे अगर हमने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया, लेट सपोज मैंने अपना नाम टाइप किया अनुपमा, ठीक है। बट वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देने पर लगता है। वो कैसे दिख रहा है? बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो कीबोर्ड है जब वो डेटा भेज रहा है वो डेटा कहाँ जा रहा है? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आगे मॉनिटर स्क्रीन पे पास कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पहले कीबोर्ड ने काम किया, कीबोर्ड ने अपना डेटा भेजा ऑपरेटिंग सिस्टम को और ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना डेटा भेज दिया मॉनिटर स्क्रीन पे। सिमिलरली अगर लेट सपोज आपने आपके कुछ डेटा को कुछ मेमोरी चाहिए, रैम में हम लोग लेट सपोज कोई हमने सॉफ्टवेयर खोल रखा है और वो वर्कआउट कराना है, तो वो जो मेमोरी एलोकेशन है वो काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ओवरऑल जो भी हमारे काम होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के, तो वो काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स के साथ। बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेसिकली कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इस तरीके का इंटरफेस होता है जिसके अंदर हम सिर्फ कमांड्स एंटर करते हैं। अगर आप लेट सपोज अगर कोई फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अगर हम डॉस की बात करें तो हम उसमें लिखते हैं MKDIR। MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो उसके बाद हम नाम देंगे किसी भी पर्टिकुलर जो भी हमें फोल्डर का नाम देना है। MKDIR अनु, तो इसका क्या मतलब हुआ? अनु नाम का फोल्डर हमारा डॉस के अंदर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। मगर इसी तरीके से अगर हमें कोई फाइल हमने बनाई है तो उसके लिए और अगर उसको हमने रिमूव करना है, लेट सपोज एक फाइल बनी हुई है 1, ठीक है ना, और उस 1 को हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? RM1। आफ्टर देन आपकी जो फाइल है इट विल बी डिलीटेड। बट द थिंग इज कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो हैं इन सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को हर कमांड को याद रखना पड़ता है। अब जबकि अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें, जस्ट लाइक योर विंडोज, विंडोज में क्या है, हमें अगर फोल्डर बनाना है हमने माउस से राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर सेलेक्ट किया, बन गया, है ना। इसी तरीके से अगर हमें कोई फाइल बनानी है, लेट सपोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वर्ड की फाइल बनानी है, तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, देन वी कैन स्टार्ट, ठीक है ना। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे हमें कोई भी कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर हम एडवांटेजेस वाइज बात करें, एडवांटेजेस वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे कमांड जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होते हैं, कमांड बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो ज़्यादा रोबोस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपको हर कमांड को यूज़ करना है। आपके अंदर से जो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। सर्वर बेस्ड जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको रन करने के लिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग, ठीक है ना। जबकि ऐसा
आपके नॉर्मल जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उनके साथ ऐसा नहीं होता। अगर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एडवांटेजेस की बात करें तो येस, दे आर इजी टू यूज़, उनको यूज़ करना बहुत इजी है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे मैम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और आपने सीयूआई तो समझा दिया, सीयूआई मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, मगर इनके एग्जाम्पल तो बता दो भाई। अगर एग्जाम्पल ही नहीं पता होंगे तो हम क्या आगे जाके बात करेंगे, है ना। देखिए, अगर आपसे कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का आपसे एग्जाम्पल पूछता है तो याद रखिएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारी बहुत ही जो कॉमन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका विंडोज़, जो जनरली 99% लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना 99% लोग यूज़ करते हैं विंडोज़। और विंडोज़ क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये जो है यूज़र फ्रेंडली है, से हमें कोई भी कमांड यूज़ करने का याद कर के रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। इसी तरीके से, और अगर इसके अलावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम और है जिसको हम बोलते हैं मैक ओएस, ठीक है ना। तो मैक, इसको जो फुल फॉर्म है उसकी मैकेंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी हमारा विंडोज़ की तरह ही है ग्राफिकल, मतलब हम इसमें आइकन्स का यूज़ करते हैं, माउस क्लिक्स का यूज़ करते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप बात करो, अगर आप पूछना चाहो कि मैम ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने जीयूआई तो बता दिया मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मगर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के तो एग्जाम्पल ही नहीं बताया आपने मैम। तो बेटा उसके एग्जाम्पल्स हैं डॉस, इसके अलावा यूनिक्स एंड लिनक्स। बेसिकली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको यूज़ करने में मज़ा कम आएगा, बट ये रोबोस्ट हैं, पावरफुल हैं। अगर आपको कोई अच्छा सिक्योरिटी वाइज आपको कुछ नेटवर्किंग कंपोनेंट बनाने हैं तो आप कौन से उसको प्रेफर करोगे? यूनिक्स और लिनक्स को, मतलब कमांड बेस्ड जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस हैं उनको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हमारे पास दो टाइप ऑफ कैरेक्टर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक बार इसको थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ याद रहे। देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्राफिकल, एक होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ठीक है ना। अगर इसका कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे तो याद रखिएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के एग्जाम्पल्स हैं विंडोज़ एंड मैक ओएस, जबकि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के जो आपके एग्जाम्पल हैं दैट इज डॉस, यूनिक्स एंड लिनक्स। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जो है दैट आर मोस्ट रोबोस्ट, मतलब आप इनको जब यूज़ करोगे तो आपके सिस्टम को जो फॉल्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी फॉल्टी हो जाते हैं, इस तरीके के सिस्टम नहीं बनते हैं। इनसे एक बहुत पावरफुल सिस्टम बनते हैं जिनके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आना या सिक्योरिटी मेजर्स की प्रॉब्लम आने की प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हो तो इनके अंदर वैसे ही यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि हमें कमांड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर देखा जाए तो हम लोग अगर इनको यूज़ करते हैं तो हम इनसे कुछ, जैसे आपके सर्वर बेस्ड प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं होता। तो अभी ये मैंने आपको ओवरऑल कंक्लूजन बता दिया है इस पूरे डायग्राम का, इस पूरे टॉपिक का। आई बिलीव ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।